Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Vocab Breaker. Let's start the first lesson of our class. Starting from the alphabet A. The first word is annuity. It's a noun. I denoted it by N. A sum of money payable at year, or we may say yearly. Okay, it means जो मनी है जिसको हम पे करते हैं 1 ईयर पे, ओके, या पर्टिकुलर इंटरवल पे, दैट इज़ कॉल्ड एन्युटी. ओके, एंड इट्स सिनोनिम SYN. I denoted it by SYN. Okay, synonyms are allocation, appropriation, entitlement, grant and subsidy, and another subvention. Okay, and example क्या है इसका? Part of her retirement income will come from an annuity. मीन्स उसका जो रिटायरमेंट होने पे जो उसको इनकम मिलेगी तो वो जो है किससे आएगी? एन्युटी से आएगी. ओके, एटाइमोलॉजी, इट मीन्स मतलब जो हमारा वर्ड, जो कोई भी वर्ड होता है पर्टिकुलर वर्ड, वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, उसके लिए हम इसको देखते हैं एटाइमोलॉजी को. ओके, तो ये कहाँ से आया है वर्ड? एनवाइट वर्ड है, ANNUITE, एंग्लो फ्रेंच वर्ड. ठीक है, एनवाइट, इससे आया है एन्युटी वर्ड. ओके, सो अब नेक्स्ट वर्ड मेरा कौन सा है? अर्बोरियल. ओके, एंड इट्स एन एडजेक्टिव, ADJ, एडजेक्टिव. आई डिनोटेड बाय ADJ, एडजेक्टिव, रिलेटेड टू ट्रीज. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट मीन्स रिलेटेड टू ट्रीज, मीन्स ये ट्रीज से रिलेटेड है. सेकेंड, इनहेबिटिंग और लिविंग ट्रीज. ओके, सेकेंड इसका जो मीनिंग होगा वो होगा उन एनिमल्स के लिए या उन बर्ड्स के लिए जो कहाँ रहते हैं? ट्रीज़ पे रहते हैं. ओके, सो एग्जाम्पल, अर्बोरियल मंकीज़. ओके, मीन्स वो मंकीज़ जो कि पेड़ पे रहते हैं. ओके, इसका एटाइमोलॉजी मतलब ओरिजिन ऑफ वर्ड कहाँ पे है, कहाँ से है? लैटिन अर्बोरियस ऑफ अ ट्री फ्रॉम अर्बर, मीन्स अर्बर वर्ड है ARBOR, वहाँ से ये आया है अर्बोरियल वर्ड. ओके, सो नेक्स्ट वर्ड इज एस्पेरिटी. ओके, इट्स अ नाउन एंड रफनेस ऑफ मैनर और टेम्पर. ये इसका फर्स्ट मीनिंग हो गया कि किसी का जो मतलब व्यवहार होता है, बिहेवियर होता है, उसके लिए हम इसको डिनोट करते हैं बाई एस्पेरिटी. वो भी उसका रफनेस, मतलब ये निगेटिव सेंस रखता है. ओके, रफनेस ऑफ मैनर और ऑफ टेम्पर. एग्जाम्पल, ही आस्क्ड विद सम एस्पेरिटी जस्ट व्हाट दे वर इम्प्लाइंग. उसने तीक्ष्णता से, एस्पेरिटी हिंदी इसकी होगी तीक्ष्णता, उसने तीक्ष्णता या तीव्रता से पूछा कि वो क्या इम्प्लाई मीन्स इंडिकेट, मतलब उनका संकेत क्या था. ठीक है, उसने तीक्ष्णता से पूछा कि वो क्या संकेत कर रहे थे. सेकेंड मीनिंग रिगॉर और एंड सेवेरिटी. ओके, रिगॉर वर्ड, इसका मीनिंग भी एस्पेरिटी हो गया एंड सेवेरिटी का भी मीनिंग हो गया एस्पेरिटी. ओके, एंड इट्स थर्ड मीनिंग इज रफनेस ऑफ सरफेस. ओके, मीन्स कोई अगर सरफेस है तो उसका जो रफनेस होगा, रफनेस मीन्स कि अनइवननेस. ओके, उसके लिए हम बोलेंगे एस्पेरिटी. ओके, तो रफनेस ऑफ मैनर के, रफनेस ऑफ सरफेस के लिए भी हम एस्पेरिटी यूज़ करेंगे. एंड इट्स सिनोनिम्स आर एसर्बिटी, ACERBITY, एसर्बिटी, एक्रिडिटी, ACRIDITY, एक्रिडिटी, एंड एक्रिमनी, ACRIMONY, EDGEH, बिटरनेस, पोइनेंसी, पुंजेंसी एंड टार्टनेस. ओके, अब देखते हैं सिनोनिम्स जो हैं ये हो गए जो बताए. तो आपने सुना होगा टार्टरिक एसिड, तो टार्टनेस एंड टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड भी कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है. ओके, तो
उस वहाँ से उसको रिलेट कर सकते हो कि टार्टनेस, ओके। एंड पुंजेंसी, जो स्पेशली ये उसके लिए आता है, जैसे जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं लेबोरेटरी में, ओके, तो उसके लिए आता है वर्ड पुंजेंट। तो पुंजेंसी भी इसका सिनोनिम हो गया किसका, एस्पेरिटी का, ओके। एंटोनिम माइल्डनेस, सॉफ्टनेस। एंड इसका जो ओरिजिन ऑफ वर्ड क्या है, जो जहाँ से ओरिजिन हुआ है, एटाइमोलॉजी क्या है इसकी, फ्रॉम एस्पर, ASPRE, इसका मीनिंग होता है रफ, ओके। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। यस, फोर्थ वर्ड इज एबरेशन, ओके। डेविएशन फ्रॉम यूजुअल और नॉर्मल। हम जहाँ से किसी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वहाँ से जब कोई चीज़ डेविएट होती है, डेविएट मीन्स उसका विचलन होता है, मतलब वहाँ से अपने नॉर्मल रास्ते से हट जाती है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि एबरेशन हो रहा है, ओके। सेकेंड मीनिंग अनसाउंडनेस और डिसऑर्डर ऑफ द माइंड। इसका एक और मीनिंग है, वो है एक माइंड का डिसऑर्डर होता है, उसके लिए भी हम कहते हैं एबरेशन, ओके। सो एबरेशन ऑफ कैरेक्टर, इसका एग्जाम्पल हो गया, मीन्स जो हमारा कैरेक्टर है उससे हम डिफरेंट काम करें, या उससे हमारा जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है उससे हम डेविएट हो जाएं, तो उसको कहेंगे एबरेशन ऑफ कैरेक्टर। सिनोनिम इज डिमेंशिया, डिमेंशिया मीन्स पागलपन, एंड डिरेंजमेंट, ये भी पागलपन, इंसैनिटी, लुनेसी, मैडनेस एंड मैनिया, ये सब इसके सिनोनिम हैं, ओके। तो एंटोनिम क्या है इसका, माइंड, सेननेस, इंसेन का सेन हो गया, अपोजिट, सॉरी, तो इसका क्या हो गया, सैननेस एंड सैनिटी, ये एंटोनिम हो गया इसके। एंड फिफ्थ वर्ड इज अप्रोबेशन, सो नाउन एंड कमेंडेशन, प्रेज, कमेंडेशन एंड प्रेज इसके मीनिंग हो गए। सेकेंड, एन एक्ट ऑफ अप्रूविंग फॉर्मली और ऑफिशियली। अगर हम किसी चीज़ को अप्रूव करते हैं ऑफिशियली या फॉर्मली, देन वी से इट्स एन अप्रोवेशन, ओके। एंड इट्स सिनोनिम्स क्या है इसके, अप्रूवल, फेवर, इम्प्रिमेचर, ओके। एंड दीज आर द सिनोनिम्स। नाउ आपके 5 वर्ड्स जो थे वो सारे कंप्लीट हो गए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आगे फीडबैक आपका मिल सके और हम अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूव कर सकें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।